तो कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। आज हम जा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, और हिस्ट्री को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले सिलेबस को समझना है। तो सिलेबस को भी समझना है कि हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ने हैं, जो जनरल कॉम्पिटिटिव में आप लोग के सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अगर आर्ट साइड से हो और हिस्ट्री अगर आपका ऑप्शनल रहा होगा या फिर हिस्ट्री आपका ऑनर्स रहा होगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कॉम्पिटेटिव में, हिस्ट्री की क्लास में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको सुने सुनाई मिलेंगे, देखे दिखाई मिलेंगे, बट दोनों में क्या फ़र्क है, यानी आपने ट्वेल्थ में जो पढ़ा, ग्रेजुएशन में जो पढ़ा, ठीक है, उसमें और जनरल कॉम्पिटेटिव के हिस्ट्री में क्या फ़र्क है। फ़र्क इतना है बच्चों कि आपने जो पढ़ा वो अकेडमिक का पढ़ाई किया, अब जो हम आए हैं वो कॉम्पिटेटिव में आए। कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा हम ये यहाँ पर बताएंगे। तो हिस्ट्री आपने पढ़ा है, जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उनको हम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी को हम लोग देखेंगे। देखिए, हिस्ट्री को आपको पता होगा कि 3 पार्ट में हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड किए हैं। अगर इतिहास की बात करें बच्चों, प्यारे बच्चों, तो इतिहास को कितने भाग में डिवाइड किया है हम लोग? 3 भाग में डिवाइड किए हैं। जैसे यहाँ पे बात करें तो पहला हो गया ये, और दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। पहला हो गया आपका प्राचीन इतिहास हो गया। कौन सा हो गया? प्राचीन इतिहास हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? मध्यकालीन हो गया। और तीसरा क्या हो गया? आधुनिक हो गया। ध्यान देना प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो एक्चुअली में तीनों से बनता है, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा किससे बनता है? तो तीनों में सबसे ज्यादा मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए जब भी हम लोग कॉम्पिटेटिव में शुरुआत करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीचर्स हो गए, इन सब में मॉडर्न इंडिया से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एंशिएंट इंडिया का भी सिलेबस देख लेंगे। एंशिएंट इंडिया में क्या पढ़ना है, तो प्राचीन भारत देखे तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, महाजनपद और मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, ठीक है, फिर बौद्ध हो गया, जैन हो गया, संगम हो गया, ठीक है, दक्षिण भारत हो गया, राजवंश हो गया, प्राचीन कला और वास्तुकला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना होगा, तो दिल्ली सल्तनत हो गया, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हो गया, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य हो गया, ठीक है, हाँ, मुगल साम्राज्य हो गया, ठीक है, क्षेत्रीय राज्य में जैसे राजपूत, मराठा, सिख और अहोम सब हो गए, और मध्यकाल कह सकते हो मध्यकला, स्थापत्य और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना है। तो ये हमारे क्या है, ये था हमारा एंशिएंट का, और ये था हमारा मेडावल का जो जनरल कंपटीशन इतना पढ़ना है। आधुनिक में क्या पढ़ना है, तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, ठीक है, स्वीडिश आए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका विस्तार के बारे में पढ़ना है। फिर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था, इसी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है, फिर आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, इन सबको पढ़ना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका विकास पढ़ना है। गांधी युग में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये पढ़ना है। मतलब जनरल कॉम्पिटिटिव में फोकस हमें कहाँ करना है, ये यहाँ पर हमको आपको पहले दिखाते रहे हैं, ताकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करें, फोकस करते हुए चले। इसी में जमींदारी सिस्टम भी पढ़ना है, ठीक है, प्रमुख अधिनियम वगैरह भी पढ़ना है, कुछ गवर्नर जनरल्स होगी वो भी पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन और नेता वगैरह सब हो गए, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में पढ़ना है। आज़ादी और विभाजन, इसके बारे में देखना है। कौन कौन से एक्ट है, कौन कौन से नियम है, वो सारे यहाँ पे देखना है, ठीक है। और भारतीय संविधान सभा और स्वतंत्रता भारत के आरंभिक वर्ष देखना है। तो इसी के बाद आपका शुरू होता है क्या, इसी के बाद आपका पॉलिटी शुरू हो जाता है। इसी के बाद आपका क्या शुरू होता है बच्चों मेरे, पॉलिटी शुरू होता है, ठीक है। और पॉलिटी आप लोग को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया ही है ऐप पर, ठीक है, जल्दी हम यहाँ यूट्यूब पर भी ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मॉडर्न इंडिया क्या करते हैं, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करते हैं। और पहला चैप्टर कौन सा है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, मॉडर्न इंडिया से, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, मेडावल में जाएंगे, मेडावल के बाद एंशिएंट में जाएंगे। यानी जनरल कॉम्पिटिशन में रिवर्स गियर लगा के चला जाता है, ताकि आप लोग का जो पूरा का पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है।